नाज़रीन हजरात, बताना चाहूंगा ईरान को रूस ने दे दिया है धोखा। जैसे ही रशिया और अमेरिका का मुंह से मुंह मिलने लगा, दोनों यूक्रेन के मामले में करीब आ गए। ऐसे में बड़ा झटका ईरान को देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी खबर इन रिपोर्ट्स के अंदर एज अ जो ब्रेकिंग न्यूज़ है वो मैं आपको दे रहा हूं, तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन पर बात की, घंटों बात की, और डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया से कहा है, पुतिन से, कि ईरान कभी भी ऐसी स्थिति में और उस लेवल पर नहीं जाना चाहिए कि ईरान इतना ताकतवर हो कि वो इजराइल को ख़त्म कर सके। यानी इजराइल को ख़त्म करने की ताकत हासिल कर सकता है ईरान, इसका यही मतलब है ना। अगर डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन को मना रहे हैं कि ईरान को उस पावर तक मत पहुंचने देना कि वो इतनी ताकत हासिल कर ले कि वो इजराइल को मिटा दे, तो आज अरब देशों की गुलामी पर थूकते हुए आप जानते हैं, इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि क्योंकि ईरान के ऊपर शिया टैग लगा हुआ है, इसलिए हमें दिक्कत है, इसलिए हमें ईरान को उल्टा ही बोलना होता है। लेकिन आप देखिए, दुश्मन को सिर्फ ईरान का खौफ है और किसी का नहीं। अमेरिका ने बात भी की, ट्रंप ने बात भी की, तो सिर्फ उसका यही मुद्दा था पुतिन से कि देखो यार, ईरान को इतना ताकतवर मत बनने देना कि वो इजराइल को मिटा सके और इजराइल को मिटा दे। सबसे बड़ी बात ये कि धोखा फिर कैसे रशिया का है ये। अबे भाई, रशिया का धोखा इसलिए है क्योंकि पुतिन राजी होगा इस बात पर कि हाँ, हम आपकी बात से एग्री हैं, और ये एग्रीमेंट चाहे मुंह से एग्रीमेंट हुआ हो, लेकिन पुतिन मान गए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तमाम बातें। अपने अपने फायदे का खेल हो रहा है दोस्तों। उधर ईरान के शिपिंग नेटवर्क पर बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ, जिसमें ईरान की शिपिंग साइट्स कई घंटों तक बंद हो गई और डेटा हैक हो गया। उधर अचानक से एक बड़ी खबर और आती है कि ईरान ने आसपास जो अपने जासूसी समुद्री शिप छोड़ी हुई है, समुद्री जहाज छोड़े हुए हैं जासूसी के लिए, उनमें से एक जहाज को अमेरिका ने हमला करके डुबाया है। इससे पहले किसी और की प्रतिक्रिया आती, ईरान ने इस खबर को झुठला दिया है। उधर बात करें अगले ब्रेकिंग न्यूज़ की, तो यमन के ऊपर अमेरिका ने एक बार फिर से बड़े हमले किए हैं। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और यमन को माली नुकसान भी मोटा उठाना पड़ रहा है। यमन पर अमेरिका बहुत बड़े हमले कर रहा है। सिर्फ आपको समझाने के लिए यमन की ताज़ा तरीन विजुअल्स हमले के बाद का क्या हाल है, देख लीजिए। هذه المشاهد هي لصالة المؤتمرات والفعاليات الثقافية। मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान दुश्मन नहीं देता, मुसलमानों को सबसे बड़ा नुकसान हमारे अपने मुसलमान ही देते हैं। अक्सर मैंने ये बात पर्सनल लाइफ में भी एक्सपीरियंस की है, भारत में भी देख रहा हूँ और इंटरनेशनल लेवल पर आप भी देख रहे हैं। जो इजिप्ट का प्लान था गाज़ा वाला कि हम गाज़ा के लोगों को गज़ा में ही रखकर पूरे अरब देश और दुनिया के साथ मिलकर गाज़ा को बनाएंगे, इस पूरे प्लान को यूएई ख़राब कर रहा है और चुपके से इस प्लान को बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर। उधर इजराइल ने हमास से कहा है, हमारे जितने हॉस्टेज तुम्हारी कैद में मारे जाएंगे, हम उतने ही गाज़ा के हिस्सों पर कब्जा करते जाएंगे। उधर ईरान ने आधिकारिक तौर पर इंफॉर्मेशन शेयर की कि हमने यमन के लड़ाकों हुथीस से कहा है कि वो रुक जाएं, लेकिन वो हमारी नहीं सुन रहे हैं। यूएन ने खुद आधिकारिक तौर पर कह दिया कि इजराइल इलीगल तरीके से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक को खाली कर रहा है और अपने यहूदी लोगों को बसा रहा है। ये वॉर क्राइम है और इंटरनेशनल लॉ का सीधा सीधा उल्लंघन है। उधर मीडिएटर्स गाज़ा
और इजराइल के बीच जो मीडिएटर्स हैं वो कह रहे हैं कि सीज फायर हो जाए, हम हमास को राजी कर लेंगे और हमास कैदियों को रिहा भी कर देगा। लेकिन ये वाहिद इजराइल ऐसा है, रिपोर्ट आ चुकी है कि नेतन्याहू इस डील को मान नहीं रहे हैं और नेतन्याहू का सिर्फ प्लान यह है कि गाजा पर हमले किए जाएं, गाजा को मिटा दिया जाए। अब नेतन्याहू पूरी दुनिया के सामने ऑलरेडी नंगा हो चुका है। दूसरे लोगों को छोड़िए, नेतन्याहू इजराइल में ही नंगा हो गया है। अब ये सबको पता है, अपने फायदे के लिए नेतन्याहू ने फिर से हमला शुरू कर दिया। तो नेतन्याहू के खिलाफ इजराइल के लोग इजराइल में ही सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर दोस्तों, पहला कोई नॉन मुस्लिम देश है जिसका नाम है फ्रांस, जिसने गाजा के ऊपर हमले की निंदा की। फ्रांस ने कहा कि गाजा के ऊपर इजराइल का हमला निंदनीय है, यह गलत है, सीज फायर कंटिन्यू होना चाहिए था। उधर इस तस्वीर को देखिए, अल नुसरत रेफ्यूजी कैंप पर भी इजराइल ने कुछ देर पहले हमला करके पूरे उस अल नुसरत रेफ्यूजी कैंप को बर्बाद कर दिया है। उधर हमास ने कहा कि अमेरिका का मैसेज जो मिडिल ईस्ट के एनवॉय ऑफिशियल जो हमको दे रहे थे, अमेरिका का जो प्लान हमारे सामने रखा गया था, अभी उस पर हम सोच रहे थे, इसी दौरान इजराइल ने हमला कर दिया। एक बच्चा चश्मदीद गवाह है गाजा का, जो कह रहा है कि इजराइल के हमलों में हुआ यह है कि लाश के टुकड़े, जिस्म के टुकड़े चारों तरफ बिखर गए हैं। ये वीडियो पूरा अच्छा खासा लंबा वीडियो है जिसमें पूरा बयान मौजूद है, लेकिन विचलित हिस्सों की वजह से और विचलित बातों की वजह से ये मैं अलग से वीडियो नहीं दिखा सकता, क्योंकि आप रोज़े से हैं, हो सकता है किसी का मन ज़्यादा ख़राब हो जाए, बस दुआ कीजिए। अब देखिए, ले चलूँ फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में, तो ये तस्वीर आपके सामने मौजूद है। फ़िलिस्तीनियों के मकानों को इजराइल वेस्ट बैंक में इल्लीगल तरीके से तोड़ रहा है। अरब देशों ने फ़िलिस्तीन का, गज़ा का और बैतुल मुक़द्दस का सौदा कर दिया है, बस मुसलमानों को धोखा देने के लिए। ये 2-3 महीने में एक बार कहने के लिए निंदा कर देते हैं कि इजराइल सही नहीं कर रहा है, इजराइल को 2 स्टेट सॉल्यूशन सोचना होगा, इजराइल गलत कर रहा है, इजराइल ख़तरा है, इजराइल लो, ये सब ड्रामा है अरब देशों का। फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक से 40 और फिलिस्तीनियों को इजराइल ने गिरफ्तार किया और अब टोटल फिलिस्तीनी लगभग 15,000 से ज़्यादा इजराइल की कैद में मौजूद हैं। अब जिन जिन देशों में कभी प्रदर्शन नहीं होता, अब ये तस्वीर साउथ कोरिया की है जहां प्रदर्शन कभी दिखता नहीं है, साउथ कोरिया के भी लोग फिलिस्तीन और गाजा के लोगों के लिए मांग करते हुए सड़कों पर उतरे हुए हैं। ठीक इसी तरह से आयरलैंड में भी गाजा के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। जापान में भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन। उधर जॉर्डन के मुसलमान भी सड़कों पर हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। यूके की लाखों पाबंदियों और जुल्म सितम के बावजूद बरतानिया में फिलिस्तीन के लिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर आपको बता दूं कि आपका पसंदीदा जोलानी कुछ उखाड़ नहीं पा रहा है, वो अपने लेवल पर अल्पसंख्यकों को मार रहा है
और ये ताज़ा मंजर हैं जो बहुत काट छाट के दिखा रहा हूँ, सबूत दिखाने के लिए, आपको यकीन दिलाने के लिए कि कुछ देर पहले तक इजराइल ने सीरिया पर भी बड़े हमले किए हैं। ताज़ा तरीन जो अपडेट आ रहे हैं उसके मुताबिक इजराइल के इस सीरिया पर ख़तरनाक हमले में कई सिविलियंस के मारे जाने की खबर है। अब जब इजराइल सीरिया के काफ़ी अंदर दमिश्क तक पहुंच चुका है तो जोलानी की सरकार ने कहा है कि ये तो गलत कर रहा है इजराइल को पीछे हटना चाहिए और एग्रीमेंट वाली जो लाइन है वहाँ तक वापस हो जाना चाहिए। हालांकि इजराइल और अंदर सीरिया में घुस चुका है। उधर लेबनान और सीरिया में क्लैश हुआ है, दोनों तरफ से बमबारी और गोलीबारी हुई है, जिसमें दोनों तरफ से टोटल मिलाकर 7 लोग मारे गए हैं और 50 लोग घायल हुए हैं। लेबनान और सीरिया के बीच तनाव इतना बढ़ गया है कि ये तस्वीर देखिए, लेबनान अपनी भारी फौज को तेजी से सीरिया के बॉर्डर पर भेज रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वीडियो को देखिए, ताज़ा मंजर है। इजराइल लगातार अब पहले की तरह गज़ा पर बैक टू बैक चारों तरफ हमला कर रहा है। उम्मीद करता हूं कि आप दुआ ज़रूर करेंगे, इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। जय हिंद।